Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस डीएम एनर्जी और ओवरऑल एनर्जीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स का आपको आशीर्वाद मिल रहा है और डेफिनेटली फुल मून के टाइम पे काफ़ी हैवी एनर्जीज हो गई थी, काफ़ी लोगों को नेगेटिविटी भी फेस करना पड़ा, बट ये एनर्जीज धीरे धीरे कम हो रही हैं एंड यू विल फील बेटर। और ये जो नेगेटिव सिचुएशंस बहुत सारी फेमिनिन्स ने फेस की होंगी इस टाइम पे, और जहाँ पे लग रहा था कि लाइक ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, कोई डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा, और ट्रिगर पे ट्रिगर और लाइक नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी इस तरह से, जहाँ पे आप पे फिज़िकल इमोशनल सोशल लाइक मेंटल हर तरीके का uh, ऐसा प्रेशर था। यू मस्ट बी फीलिंग टॉर्चर्ड इन अ लॉट ऑफ केसेस। और जिनका नहीं हुआ अभी भी, इट कैन हैपन बिकॉज टेस्ट की तरह हो सकता है, बट बेसिकली ये टेस्ट की तरह नहीं है। दिस इज़ समवेयर जहाँ पे आपको इफ़ यू आर स्टक समवेयर इन सम सिचुएशन, आपको उससे निकाला जाएगा, आपको संभाला जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आपको इस लूप में दोबारा नहीं घूमना है। अगर आप इस लूप में दोबारा घूमेंगे तो आपके आगे वही सिचुएशंस दोबारा आएंगी जो आप अभी फेस करके आए हो, राइट? तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, और जो कि आपको नेगेटिविटी के फॉर्म में अभी मे बी मिली हो या आगे मिलेंगी। एंड दैट इज़ जस्ट टू टेस्ट यू कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, और दैट इज़ जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि इस लूप में आपको दोबारा से इस सर्कल में नहीं घूमना है, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हो। अगर आप एक बार फिर से उसी सर्कल में मूव करोगे, फिर एक बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा आपकी जर्नी का, ओके। और ये जो टाइम है आपका रिवॉर्ड्स का है, तो बेटर कि आप स्पायरल में मूव करो, आप निकलो अपने अनसर्विंग पैटर्न से। अगर आप कहीं स्टक हो तो आप निकलो वहाँ से, ओके। तो जहाँ भी आप स्टक होगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही फील कराया जाएगा जैसे कि आपको पहले लगता था, और इट विल इट्स लाइक इट विल मेक यू रियलाइज लाइक इट्स फॉर योर गुड, कि अगर आप अभी भी अड़े रहोगे तो आपके साथ फिर से वही सब कुछ होगा जो पहले होता था, राइट? तो इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी वर्क प्लेस का इशू हो सकता है, कोई भी पेरेंट्स की साइड से या फैमिली की साइड से कोई ट्रिगर हो सकता है, और डीएम की साइड से ट्रिगर हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कोई सोशल ट्रिगर भी हो सकता है। और डीएम एनर्जी इज़ लाइक वो भी दुनिया को समझ रहे हैं, शांति से बैठे हैं, एनालाइजिंग स्टेट में हैं, अपनी गलतियां तो समझ ही रहे हैं, और खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया से काफ़ी लेसन्स मिले हैं उन्हें इन दिनों, जितनी भी एनर्जीज आई हैं सब में ही मैंने देखा डीएम का। दिस टाइम आई हैव रिसीव्ड द चैनलिंग के जितना भी मैंने चीज़ों को जाना है, आई रियलाइज़ कि मैं पहले कितना गलत था। और एक और चैनलिंग आई थी, दैट वाज फॉर डीएफ के लाइक वर्ड्स, या हम जो कुछ भी कहते हैं उससे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं या फैसिनेट हो सकते हैं, लेकिन तलाश उसकी है जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती है, ठीक है। तो जो लोग जो भी डीएम्स अभी कांटेक्ट में नहीं हैं डीएम के, प्रॉब्ली ये उन्हीं के डीएम्स का मैसेज है। बियॉन्ड दिस डीएम्स जो है वो हर मोमेंट में दे आर मिसिंग यू। यू कैन ऑल्सो फील इंटीमेट एनर्जी इस टाइम पे, या फिर लाइक इन द कमिंग आवर्स, क्योंकि उनका एनर्जी फ्लो हो रहा है डीएफ की तरफ, और दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द वेज जिस तरह से एनर्जी फ्लो होता है डीएम का डीएफ की तरफ, ठीक है। तो दे आर मिसिंग यू अ लॉट। प्लस दो बार चैनलिंग आई कि डीएम्स आर ट्राइंग टू कम इन एम्परर एनर्जी, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी है। बेसिकली थोड़ा सा ईगो से ड्राइव करती है एम्परर एनर्जी, बट ओवरऑल दैट इज़ अ गुड एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ क्लैरिटी। और एसेस की भी एनर्जी है, सो न्यू बिगनिंग्स होराइजन पे है। आई ऑल्सो चैनल्ड एक रीबर्थ एनर्जी,
न्यू बिगनिंग की एनर्जी एंड अलॉन्ग विद सन, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा साइन है। फिर अगेन बर्ड्स के कपल्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, तो वो रियूनियन के साइंस है। और आपको आउल्स बहुत दिख रहे होंगे, तो यू मस्ट बी रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ विजडम, या फिर कोई नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड होगी, या फिर दे ऑल्सो रिप्रेजेंट कि यू कैन रिसीव अ डाउनलोड और चैनलिंग समथिंग लाइक फ्रॉम योर डीएम। ठीक है, उनकी तरफ से भी यू कैन रिसीव सम टेलीपैथिक मैसेज डीएम की तरफ से, और यूनिवर्स की तरफ से यू कैन रिसीव सम सॉर्ट ऑफ व्हाट टू से डाउनलोड और चैनलिंग। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखेंगी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्या वो सिंबल होता है। स्नेक्स बहुत दिख सकते हैं, कुंडलिनी राइजिंग का सिंबल आ सकता है। एंड डीएम्स आर लाइक जो डीएफ चाहती थी एक समय में वो यूनियन, वो रीयूनियन, अब डीएम का भी मतलब लाइक एक वही एम है, दे वांट दैट रीयूनियन, दे वांट दैट यूनियन विद डीएफ। काफ़ी अपोलोजेटिक भी फील कर रहे हैं, मन में रिग्रेट्स हैं, गिल्ट्स हैं, एंड दे आर लाइक जैसे दुनिया देख ली हो इस तरह से, तो दे नो के लोगों के आगे अपना जो दुख है वो कभी नहीं शो करना, क्योंकि हंसते रहेंगे तो सारी दुनिया साथ देती है, लेकिन लाइक अपनी आंसुओं को आंखों में जगह नहीं मिलती एट टाइम्स, तो दे आर लाइक के हर किसी के आगे अपने आप को एक्सप्रेस वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ दे नो कि बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके आगे खुद को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वो क्राउड में भी हंसते हुए दिखे, या पब्लिकली या सोशल मीडिया पे में भी हैप्पी दिखे, बट इंटरनली दे जस्ट वांट देयर डीएफ, और दे नो कि हर किसी के आगे दे कांट टेल देयर ट्रू फीलिंग्स। ठीक है, सिर्फ डीएफ के आगे ही वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे। एंड दे हैव अ लाइक टेलीपैथिक मैसेज या चैनल मैसेज कह लीजिए कि डीएफ के लिए कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ बिल्कुल तुम्हारे साथ में, एंड तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो पर मैं यहीं हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, और यस, एक सीरियस गैलेक्टिक काउंसिल की तरफ से भी एक मैसेज था कि जो एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में वॉर थी, या गॉड एंड डेविल्स के बीच में वॉर थी सॉर्ट ऑफ, वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है। सो नाउ यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग टू मच ऑफ प्रोटेक्शन। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीछे हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें घेर लेती थी, या हमें लाइक डार्क फोर्सेस तंग करती थी या जो भी, तो वो चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि दे हैव बीन लाइक उन्हें हरा दिया गया है। ओके, दे हैव बीन फिनिश्ड। तो प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इफ़ यू फील कि आप ही के अंदर का कोई फेयर है, क्योंकि आउटसाइड फेयर से आप बहुत बच्चे डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, और कोई भी एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ से आप लोगों को सेव किया जा चुका है, क्योंकि वो एंटिटीज़ ख़त्म ही कर दी गई हैं बेसिकली काफ़ी हद तक, स्पेशली 3D की। लेकिन अगर आपके अंदर का कोई फियर है जो कि नेगेटिविटी बन के आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है या डरा सकता है, देन यू नीड टू टेक प्रोटेक्शन। और उस प्रोटेक्शन के लिए यू कैन एज्यूम, जो मरका हैबिक फील्ड आप अपने आसपास एज्यूम करते हो, एज्यूम इट इन ब्लू कलर। ठीक है, जो आर्कएंजल माइकल का कलर होता है, या शिव जी का कलर होता है, या आप कह सकते हो ब्लू डायमंड का कलर होता है, दैट वे जस्ट विजुअलाइज दैट अराउंड यू। तो वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मरकाहैबिक फील्ड। ठीक है, जो कि सीरियन गैलेक्टिक काउंसिल खुद भी यूज़ करती है। ओके, तो वो जो एनर्जीज़ हैं दे विल सराउंड यू ओवरऑल, तो इससे आप लोगों को बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एंड
स्टॉकिंग डेफिनेटली आपके प्रोफाइल्स की हो रही है। चाहे डीएम्स जो हैं वो अपने एनालाइजिंग शांत स्टेट में है, हर्मिट मोड में है कुछ हद तक, और दे आर जस्ट सीइंग कि कहाँ कुछ स्पिरिचुअल साइंस भी उन्हें मिल रहे हैं, उस पर भी उनका ध्यान जा रहा है कि क्या बोल रहा है यूनिवर्स, इमोशंस का ओवरफ्लो है, लेकिन बैठे हैं शांति से और देख रहे हैं किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। और जो यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स आ रहे हैं उनको उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड साइंस पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान चल रहा है इस टाइम, जबकि उन्हें नहीं मालूम है इस बारे में, बट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनका ध्यान ज़रूर जा रहा है साइंस की तरफ। एंड स्पिरिट गाइड्स आर ऑल अराउंड देम। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली रिमूव किए जा रहे हैं। गणेश जी की एनर्जी जो है दैट इज़ अ वेरी बहुत ही भव्य एनर्जी में है, और ऑब्स्टिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं सारे। एंड गाइज यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीकॉक्स एज वेल। तो लॉर्ड कार्तिकेय की, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी भी अराउंड ही है। लाइन से आपको देख सकते हैं पीकॉक, जैसे एक कल मॉर्निंग में हमारे घर के पास में ही था एक पीकॉक, काफ़ी देर बोलता रहा। उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो देयर वाज सम लाइक शॉपिंग वाला कुछ वेबसाइट थी, इट गॉट ओपन्ड, और उसमें जो पहली इमेज थी वही थी, वो पिकॉक वाले डिज़ाइन की वॉल क्लॉक थी। देन देर वर सम साड़ीज़ जिस पे पिकॉक बने हुए थे, एंड लाइक तो एक चेन में 3-4 बार ऐसे दिखता रहा। सो व्हेन यू सी लाइक दैट ना, तो दैट एनर्जी इज़ वर्किंग अराउंड यू। तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं डिवाइन को। ओके, और सूर्यदेव तो आ ही रहे हैं बहुत रिवॉर्डिंग और अच्छी एनर्जीज लेके, एक ब्राइट फ्यूचर लेके। रीबर्थ की एनर्जी आई टोल्ड यू फॉर डीएम, और बहुत सारे केसेस में डीएफ के लिए भी रीबर्थ की एनर्जीज है। एक डिवाइन रीयूनियन और डिवाइन यूनियन की तरफ ये एनर्जीज जो हैं वो इशारा कर रही हैं। और न्यू बिगनिंग्स जो हैं बहुत जल्दी आएंगी। डीएम की तरफ से जो चैनलिंग एक और आई थी वो ये थी कि लाइक आपको पसंद करने के लिए, आपको चाहने के लिए, आई डोंट नीड एनी रीज़न। माई लव इज़ प्योर इन ईच सीजन, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल कीप लविंग यू टिल द एंड ऑफ टाइम एंड फॉर एवर। और बड़ी रिग्रेट के साथ ये चैनलिंग आई थी, बहुत ही गिल्ट्स इसमें थे, अपॉलॉजीज थी, एंड मतलब दे आर अनेबल टू forgive DF, एंड दे रियलाइज़ कि सिर्फ किसी से जुड़ना ही काफ़ी नहीं होता, वो जुड़े रहना भी लाइक इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि अनब्लॉक कर देते हैं या कहीं किसी ग्रुप में एक बार बुला लिया DF को कि आ जाइए, और उसके बाद से उसे पूछ ही नहीं रहे, उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रख रहे, या एक बार बात कर ली उसके बाद उससे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे कि भाई ठीक है जिस तरफ है पढ़ ही रहे हैं। मतलब हमने अपनी तरफ से बुला लिया, अब ठीक है वो जो करना है वो अपनी तरफ से एफर्ट करें, हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे। तो दे आर रियलाइजिंग दिस मिस्टेक, एंड दे आर सेइंग कि जुड़ना और जुड़े रहना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और डेफिनेटली लवी डवी एनर्जी है, तो दे आर वेटिंग फॉर DF। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि एम्प्रर एनर्जी है, तो थोड़ा सा ईगो है, एंड कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ों को एनालाइज करने की। तो यूनिवर्स विल टेल देम टू अप्रोच देयर DF। वो आएंगे, अप्रोच करेंगे आपको, लेकिन बिफोर दिस यूनिवर्स का जो बहुत ही एक इंटेंस एनर्जी चल रही है वो ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे तो आप अपनी जर्नी खुद ही डिले करेंगे, क्योंकि फिर DM भी स्टक ही रहेंगे। और ये आज नहीं पहले भी बताया, लेकिन इस टाइम यूनिवर्स बहुत ही इंटेंसली वर्क कर रहा है। एनीथिंग विल कम टू यू इन अ वे
जिसमें कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा. यू विल बी कम्प्लीटली लाइक इधर से भी ट्रिगर हो रहा है, उधर से भी ट्रिगर हो रहा है, इधर से भी नेगेटिविटी, उधर से भी नेगेटिविटी, और आप चाह के भी लाइक यू विल फील सो मच इन पेन. फिजिकल पेन भी होगा उसी ड्यूरिंग, मेंटल भी हो सकता है उसी ड्यूरिंग, कोई सोशल ट्रिगर भी आ सकता है उसी टाइम, आप इमोशनली हर्ट भी हो गए उसी टाइम, आपके साथ सारी चीज़ें, फाइनेंशियली इश्यूज भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इकट्ठा. उससे जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि अगर आप अपने स्टक इश्यूज से नहीं निकलेंगे तो आप स्टक ही रहेंगे हमेशा. एंड all the divine beings are with you for all the protection, and if you will work out, then everything will work out for you, because then you deserve it. And last but not least, यूनिवर्स का एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर कम्युनिकेशन है. इफ़ यू वांट इट, वर्क फॉर इट. राइट. तो स्टक होके काम नहीं चलेगा. अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन ग्रांट करानी है, यू नीड टू वर्क फॉर इट. जो भी आपका गोल है, एम्बिशन है, करियर है, या आपका पर्पस है, यू नीड टू वर्क अपॉन इट. ठीक है. और डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स हैं, आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंसर्न्स, ऑल द केयर एंड ऑल द विशेस. सिंस आई वाज अनवेल, तो आप लोगों की जो भी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वार्म विशेस हैं, everything worked out so well. I'm quite better now, and we'll be back with other channelings. जैसे ही मुझे मिलेगा कोई मैसेज या डाउनलोड या channeling, then I'll be back. But meanwhile, I'm busy with my projects as well, and I'll suggest you all to follow your self-love and go for your purpose first of all, because सारी चीज़ों के बियॉन्ड आपका सेल्फ लव ही इस टाइम आपको हेल्प करेगा, और आपके सेल्फ लव में आपका पर्पस भी आता है. राइट. तो जस्ट गो फॉर इट. ओके. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल. बाय बाय एंड गुड नाइट.